जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होनी जा रही है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आजीविका के कारक शनिदेव की। क्योंकि शनिदेव महाराज जो कि बेहद प्रचंड ऊर्जा वाले ग्रह माने जाते हैं, विलंबिता के कारक माने जाते हैं और कठोरता के कारक भी माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब ये अस्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में किस तरीके का प्रभाव होने वाला है, क्योंकि शनि देव महाराज जो बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो अब अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने के बाद क्योंकि ये आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो इनकी वजह से देरी बनी हुई चीज़ें जो आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे थे उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा था, या आपके प्रयास आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे थे। ये अवस्थाएं अब शनिदेव की अस्त अवस्था जब तक रहने वाली है तब तक के लिए समाप्त होने जा रही हैं, और ये समस्त मानव वर्ग के लिए बेहद शुभ संकेत है कि यह समय उन कार्यों की प्रगति का है जो कार्य आपके प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए, विद्वान वर्ग का कहना है कि जब ग्रह और पृथ्वी के मध्य में सूर्य आ जाता है तो इस ग्रह से आने वाली तरंगों को सूर्य आत्मसात कर लेता है, और फिर उस ग्रह के प्रभाव, उस ग्रह की ऊर्जा को सूर्य अपने माध्यम से हम तक पहुंचाता है। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है, क्योंकि इसमें दो विद्वान वर्गों के अलग अलग मत हैं। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है, जब ग्रह सूर्य की, क्योंकि सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह परिभ्रमण करते हैं, अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हुए जब सूर्य से बहुत अधिक समीप आ जाता है तब ग्रह की जो तरंगे होती हैं वह सूर्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं, और फलतः सूर्य के माध्यम से वह प्रभाव धरती तक पहुंचते हैं। यानी कि देखिए, दो विद्वान वर्ग बेशक अलग हैं लेकिन इनका निष्कर्ष जो निकलता है वह एक ही निकलता है कि अब ग्रह के प्रभाव जो होंगे वो हमको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि हमको सूर्य के माध्यम से मिलेंगे इनडायरेक्टली। यानी कर्म हमारा चलता रहेगा, हमारी आजीविका चलती रहेगी, और जो उस ग्रह की कारक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अब जैसे शनि जिस भाव से प्रभाव दे रहे होते हैं उस भाव से संबंधित जब 2 से 300% आप प्रयास करते हैं तब आपको 60 to 70 या 80-90 तक प्रभाव मिलता है। जैसे कि हम पूर्व में ही कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब ग्रह किसी भाव विशेष में होता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सोमवार को तो वो मिलती हमको मंगलवार को है। शनिदेव जिस भाव में होते हैं उस भाव में देरी उत्पन्न कर देते हैं, कठोरता, कर्म की अधिकता बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें समाप्त होने जा रही हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि देखिए, इस समय सूर्य के साथ में अन्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है जो कि शनि की राशि भी ही बना हुआ है। तो इसका शनि पर सीधे इफेक्ट कैसे पड़ा? तो देखिए, यहाँ पर पहले से ही बुध वक्री हो चुके हैं, और साथ ही साथ शुक्र जो है वह अस्त अवस्था में है, और मंगल के पास अभी डिग्री बल 1 डिग्री का है, जिस कारण से मंगल अभी निष्क्रिय है। अब शनि सूर्य के प्रभाव से निष्क्रिय होंगे, क्योंकि 2 ग्रहों को प्रभावित करने के लिए विशेष डिग्री बल का होना अति आवश्यक होता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय शनि के पास 60 डिग्री का बल है, और 60 डिग्री का बल, और सूर्य के पास इस समय 11 डिग्री का बल है। जब सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रह का बल, क्योंकि देखिए अभी जस्ट डिग्री के आधार पर शनि ने इसी भाव से प्रवेश किया, दहलीज पर ही है इस भाव की, अर्थात ये अभी सूर्य के बहुत अधिक समीप है। और जब ये बहुत अधिक समीप है जिस कारण से क्या होगा कि सूर्य के पास 11 डिग्री का बल है, दो जब सूर्य किसी ग्रह को अस्त करते हैं, जब 13 डिग्री से कम का अंतर रह जाता है तो उस ग्रह को अस्त मान लिया जाता है। अब शनि जब अस्त होंगे, जैसे कि हम देखिए जानते ही हैं कि जब 100 कुंडलियाँ देखी जाती हैं उसमें से एक आध कुंडली में शनि हमको सामान्य मिलते हैं,
जब 1 लाख कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो उनमें से हमको 2-4 कुंडलियों में शनि उच्च के मिलते हैं। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि मोस्टली समस्त मानव वर्ग के लिए किसी न किसी तरीके से शनि नेगेटिव है। अब जब शनि नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव ही प्राप्त होते हैं। कभी-कभी देखिए कुंडली में तो अच्छे होते हैं, सामान्य होते हैं या उच्च होते हैं, लेकिन हमने अपनी आजीविका जो हम जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम खराब कर चुके होते हैं। तो मतलब अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल रहे थे। उन लोगों के लिए काफ़ी रिलैक्सेबल समय है, काफ़ी फ्लेक्सिबल समय है। तो आइए जान लेते हैं अब शनि के प्रभाव, क्योंकि एक चीज़ और जान लेते हैं, शनि हमको किन-किन भावों से प्रभावित करेंगे। क्योंकि देखिए शनि की राशि आपके भाग्य भाव में भी है। शनि आपके कर्म के कारक होते हैं और लाभ में बैठे हुए हैं। अब लाभ में बैठकर तृतीय दृष्टि लग्न को प्रभावित कर रही है, सप्तम दृष्टि विचार को प्रभावित कर रही है, दसम दृष्टि अष्टम को प्रभावित कर रही है। अब तो बहुत महत्वपूर्ण समय है जब शनि के प्रभावों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है, जो हमारे जीवन को इस समय पर एक तो विलंबिता समाप्त कर रहा है। सबसे पहले शनि जब लाभ से प्रभाव देंगे, तो लाभ का प्रभाव ये होगा कि आपके जो अवरुद्ध हो रहे थे मार्ग, जो उसमें देरी बनी हुई थी या किसी व्यक्ति विशेष के कारण उसमें देरी बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। दूसरा, जो आप सोशल होने में कतराते थे या किसी कार्यवश कारक अधिकता के कारण आप सोशल नहीं हो पाते थे, क्योंकि इस समय पर आपके कार्य की अधिकता भी कम हो जाएगी। यानी कार्य आप सामान्य तरीके से ही करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी सोशल होने में दिक्कत आ रही थी वो समाप्त होंगी। जब आप सोशल होंगे तो मोस्टली आप अपने आसपास से भी अपडेट होंगे, जिसका ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो उतने शनि पर आपके इफ़ेक्ट पड़ता है और शनि आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तृतीय दृष्टि जो लग्न पर जा रही थी, तो ये जो आपकी एकांत रहने की प्रवृत्ति बन चुकी थी कि जितना संभव हो सकता था, उतना आप अकेले रहना पसंद करते थे। वो चीज़ें आपकी दूर होंगी। देखिए कर्मठता, क्रियाशीलता ये सारी चीज़ें यूँ ही बनी रहेंगी, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो लोगों से हिचकिचाहट, नर्वसनेस, ये चीज़ें आपके अंदर पहले से ही अनजाना भय, ये चीज़ें आपको सताने लगती थी, वो समाप्त हो जाएँगी। सप्तम दृष्टि विचारों पर जाने वाली है, तो मोस्टली आपको जो रिज़ल्ट, जो समाधान या जो आपकी क्रिएटिविटी, वो थोड़ा-सा विलंब से आपको प्राप्त हो रही थी, वो चीज़ें अब आपके नियत समय पर आपके मस्तिष्क में बिजली की तरीके से कौंधेंगी। साथ ही साथ इस समय आपका जो प्रभाव होगा विशेषतः क्या होगा कि इस समय पर आपके लव लाइफ़ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। उसमें अगर किसी तरीके की अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो समाप्त होगी। संतान के साथ किसी भी प्रकार की अनबन चल रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या आप संतान को नहीं समझ पा रहे थे, संतान आपको नहीं समझ पा रही थी। प्रोफ़ेशनली, पर्सनली किसी प्रकार की संतान के जीवन में समस्या थी, जिसकी वज़ह से आप चिंतित रहते थे, वो समाप्त होगी। स्टूडेंट वर्क देखिए इस समय थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि कर्मठता शनि की है, तो मोस्टली 200-300% उनको मेहनत करनी पड़ रही थी, वो समाप्त होगी। अष्टम भाव जो आपके अचानक भाव है, देखिए अचानक धन के अवसर जो मिलने में आपको विलम्ब हो रहे थे, आपके किसी को आपने धन दिया, वो आप लेने गए, आपको नहीं मिला वापस। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही थी इस दौरान, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आप थोड़ा-सा निराश भी थे, थोड़ा-सा हताश भी थे। जीवन साथी की वाणी थोड़ी-सी कटु थी, जीवन साथी के कार्य पर भी विशेष प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से जीवन साथी का जब स्वभाव यानी कि अपसेट था, तो यानी कि आपके भी कार्य इस समय पर काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे थे, आपके साथ उनका रिलेशन थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था।
वो समस्याएँ समाप्त होंगी। साथ ही साथ देखिए जो आपके मित्र मंडली है उसका जो विशेष प्रभाव कि आपके इस दौरान मित्र थोड़े बढ़ेंगे। हालाँकि ये मित्रता जो है अगर घर से बाहर तक रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा घर में कलह का कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जो कार्य रहस्यमयी तरीके से किए जाते हैं या जिन कार्यों का रिज़ल्ट रहस्यमयी होता है, ऐसे कार्यों को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि रहस्यमयी भाव है और शनि का प्रभाव है, जो कि अब थोड़ा-सा संक्षिप्त हो रहा है, जिसके कारण आपके जो प्रयास हैं, उनका लाभ आपको भरपूर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ भाग्य की विलंबिता थोड़ी-सी समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से आपका एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा, उस टाइम पर आपको रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हानि या लाभ ये अलग की बात है, लेकिन आपकी विलंबिता इस समय पर समाप्त हो रही है। साथ ही साथ इस समय पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा विस्तार लेती हुई दिखाई दे रही हैं, जो विस्तार आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सके। अब यहाँ पर देखिए चर्चा एक और करना चाहूँगी उपायों की, कि उपाय करने से क्या होता है आपके ग्रह को बल मिलता है। जब आपका ग्रह शक्तिशाली होता है तो उसमें क्या होता है कि वो आपको शक्ति से ज़्यादा प्रभाव दे सकता है। इसके लिए आपको ओम सन शनिश्चराय नमः इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, आज एक बार फिर बता रही हूँ कि काला सुरमा पंसारी की दुकान से ले लीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। हज़ारों करोड़ों सालों से इसका उपयोग हो रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, परीक्षित प्रयोग है। तो काले सुरमे की डली को शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन घास वाली ज़मीन में दबा दें। ये उपाय जो होता है शुक्र शनि का मिलन कराता है और साथ ही साथ इनको आपके लिए शुभ बनाता है।